ये है मिस्टर सुशील, जो गरीब घर में पैदा हुआ, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। इसने 2005 में केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीता। हैरत की बात यह है कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बैंकरप्ट हो गया है। दूसरी तरफ ये भाई साहब हैं मोहम्मद अहमद, ये भी गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन इनके पास 800 करोड़ का नेटवर्थ है। इन दोनों कहानी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, पैसा। पहली कहानी में मिस्टर सुशील को पैसा मैनेज करने नहीं आया और अहमद जी को पता था कि पैसे कैसे काम करता है। तो चलिए आज पैसों के बारे में जानेंगे, आखिर पैसे कैसे काम करता है और अमीर लोग इसे किस तरह यूज करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वन ऑफ द बेस्ट बुक अबाउट मनी। पैसे के बारे में जानने के लिए ये बुक सबसे अच्छा है। तो चलिए आज इस बुक के सारे लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चैप्टर नंबर 1, नो वन क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है वो पागल नहीं है और वह पैसे के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो कुछ लोग प्रोविडेंट फंड में, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो कुछ लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी के पास पैसे के बारे में अलग अलग सोच है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें, उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं, देखें आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर नंबर 2, लक और रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी के घर में पैदा होते तो आप अपने आप अमीर होते हैं। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह भी है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे तो बैठ नहीं सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वही कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करके खुद का बॉस बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए सोच विचार कर प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क ले। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से लोगों को उनका पैसा कभी भी ज़्यादा नहीं लगता। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि होने के बावजूद भी उन्हें और चीज़ चाहिए। अपने लालच में ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह बदनाम हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? विजय माल्या इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से आपका पैसा आगे बढ़ता ही चला जाएगा। चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग। ऑथर बोलते हैं कंपाउंडिंग की समझ सबको होना चाहिए। स्कूल में हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे यूज होता है ये हमें नहीं बताया जाता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने हैं, लेकिन उनकी संपत्ति 5 या 10 साल में नहीं बल्कि पूरे 75 साल में इतनी हुई है। आज उनकी संपत्ति 104 बिलियन डॉलर है और ये सिर्फ $800 से स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी vs स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ना तो उन्होंने पीपीएफ में पैसा लगाया, ना ही एफडी कराया, ना ही रियल एस्टेट में लगाया, ना ही स्टॉक मार्केट में, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो संभव है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। चैप्टर नंबर 7,
असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। फ्रीडम का मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि जिंदगी में फिर पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास फैमिली, फ्रेंड्स और एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। आपका संडे मंडे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कि मंडे आ गया फिर से काम पे जाना पड़ेगा। और आजकल ज्यादातर लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। इस वीडियो में हम 7 लेसन्स डिस्कस किए हैं और आगे का लेसन्स सेकेंड पार्ट में आएगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।